बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जिस तरह कि आपको इल्म है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। फिर ये भी शायद आपके इल्म में हो, अगर ना हो तो जहन में रखें कि तमाम टेंसेस हमने एक ही लेक्चर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी हम एक इब्तदाई लर्नर जो है उसको जहन में रखते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इब्तदाई लर्नर्स हो, जो पहले मरतबा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हों। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और आप एक मरतबा ये चीज़ें कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको एग्ज़ाम के लिए इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, या आपके लिए एक किसी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं और आपको किसी टेस्ट के लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की रिवीजन की ज़रूरत है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। ओके जी, ये वीडियो आपके लिए, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। हम तमाम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को इसी एक ही लेक्चर में रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बर वक्त, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आखिर तक वीडियो भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं वॉइस। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस है क्या। तो वॉइस की अगर हम डिक्शनरी माना ढूंढना चाहें, अगर हम डिक्शनरी उठाएं और वॉइस का माना हम देखना चाहें, आप भी देख सकते हैं, तो इसका माना है आवाज या आवाज निकालना। ठीक है जी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस जो है ये वर्ब का एक फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि इस जुमले में सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है या रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। मतलब कि वॉइस वर्ब का एक शक्ल है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है या कोई और जो है सब्जेक्ट के ऊपर काम करवा रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है वॉइस ग्रामर में। ठीक है जी। अब ये है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, ये तो हो गया वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? ठीक है जी, एक्टिव वॉइस। ठीक है जी। तो एक्टिव वॉइस जो है हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर रहा हो। एक्टिव वॉइस हमारे पास वर्ब का वो शक्ल है, वो फॉर्म है इन विच वी हैव सब्जेक्ट रिसीव डूअर ऑफ एन एक्शन। हमारे पास किसी जुमले में अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है, सब्जेक्ट खुद कोई काम जो है वो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। अब आप देख रहे हैं कि इस जुमले में अली जो है ये डूअर ऑफ एन एक्शन है और ये खुद काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। या एक्टिव वॉइस हम हमारे पास वो वर्ब का शक्ल है या वो जुमला है जिसमें सब्जेक्ट अपने मुकाम पे और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मुकाम पे। आपको इल्म होगा कि SVO हमारे पास जुमले का स्ट्रक्चर है। जब सब्जेक्ट अपने मुकाम पे हो, वर्ब अपने मुकाम पे हो और ऑब्जेक्ट जो है अपने मुकाम पे हो, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब आप देखें कि सब्जेक्ट अपने मुकाम पे है और ऑब्जेक्ट अपने मुकाम पे है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसके मुकाबले में हमारे पास है पैसिव वॉइस। ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस जो है ये हमारे पास वर्ब का वो शक्ल है या हमारे पास वो जुमला या वो वर्ब जिसमें सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा हो लेकिन कोई और जो है वो सब्जेक्ट पे काम करवा रहा हो। मिसाल के तौर पर ये जुमला आप देखें कि ये हमारे पास हो जाएगा पैसिव वॉइस में कि a letter is written by Ali। अब इसका मतलब ये है कि a letter is written by Ali, कि अली खुद खत नहीं लिख रहा लेकिन किसी और ने अली को बैठाया है और वो खत लिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस हमारे पास वर्ब का वो शक्ल है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो। अब ये कि हम एक्टिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो एक्टिव वॉइस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट अहम हो, और पैसिव वॉइस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो अहम हो। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार आया हुआ है और वो जो है वो भाभी और चाची वगैरह का पूछ रहे हैं, करीबी रिश्तेदार है। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि शी मेक्स टी। हम कहते हैं कि जो आप भाभी और चाची के बारे में आप क्या है पूछ रहे हैं,
तो हम कहते हैं कि शी मैक्स टी। ठीक है जी। अब चूंकि वो शी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि शी मैक्स टी। अब चूंकि क्या है, इसमें सब्जेक्ट अहम है, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि हमने एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल कर दिया, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अहम हो सब्जेक्ट के मुकाबले में, तो फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मेहमान आपके घर आया हुआ है और वो 5-10 मिनट बैठने लगे, फिर वो कहता है कि जी मैं जा रहा हूं, तो आप कहते हैं कि नहीं आपने जाना नहीं है, टी जो है वो चाय जो है वो पकाया जा रहा है, चाय जो है वो तैयार किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है जी। तो फिर हम कहते हैं कि वेट, आप इंतजार कर ले, ठीक है जी, आपने जाना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि टी एज मैड बाय हर, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो हमारा टारगेट है, जो मकसद है, वो ये टी इज मैड, ठीक है जी, टी इज मैड, चाय जो है वो बनाया जा रहा है, चाय जो है वो पकाया जा रहा है, लिहाजा आपने जाना नहीं है, क्योंकि आप चाय के लिए इंतजार कर ले। अब आप देखिए इस जुमले में जो है क्या है, टी जो है वो अहम है, ठीक है जी, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, पैसिव वॉइस। तो मतलब जब हमारे पास सब्जेक्ट अहम हो तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अहम हो तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ पैसिव वॉइस हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट तो मालूम हो, लेकिन किसी वजह से हम सब्जेक्ट जो है वो हम बता नहीं रहे, ठीक है जी, तो तब भी जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है ये है कि हमारे पास 12 टेंसेज हैं और ये 12 टेंसेज जो है हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तरीक़ाकार क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है जी। 5 नुकात है, अगर 5 नुकात आपको मालूम हो तो फिर आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले जब हम जब हम एक जुमला एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है जी, ट्रांजिटिव। अगर वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव हो तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, तो वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो, ठीक है जी, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। मतलब वो वर्ब जो क्या है, जिसके पास अपना ही सब्जेक्ट हो और अपना ही ऑब्जेक्ट हो, तब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जुमला हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुमले के साथ या इस जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है कि नहीं। तो मतलब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये है कि सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट दोनों जुमले में मौजूद हो, मतलब वर्ब जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास फिर ये होगा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे जाएगा, ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के मुकाम पे जाएगा। दूसरी बात ये होगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, फिर हम देखेंगे जब हम शुरू करेंगे तो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट जो है वो हम ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो हम सब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो है तमाम टेंसेस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वेदर दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेदर दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वेदर दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तमाम टेंसेस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है हमारे पास कि जब हम एक्टिव जुमले का जब सब्जेक्ट जो है वो हम ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाएंगे तो वहां पर हम बाई लगाएंगे। मैं एक जुमले से ये तमाम चीजें क्लियर भी कर दूंगा। और पांचवा चीज ये है कि कोई ना कोई जो है वो हेल्पिंग वर्ब ये हमारे पास इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। वर्ब ट्रांजिटिव होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में हम चेंज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट जो है जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की शक्ल में जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और इसके साथ साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेंस हम कर रहे हैं इसके बाद जो टेंस है वहां से हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। मिसाल के तौर पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारे पास एज आर एम हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई जुमला जो है हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब एज आर एम जो है वो नीचे लाएंगे। जब हम कंटिन्यूस टेंसेस में चले जाएंगे, तमाम कंटिन्यूस टेंसेस के लिए 12 टेंसेस हैं हमारे पास, 12 में 6 कंटिन्यूस है, तो 6 कंटिन्यूस टेंसेस में जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है टेंसेस में, उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे, बस 6 टेंसेस हो गए। बाकी जो हमारे पास 6 टेंसेस है इसमें
जो टेंस हम कर रहे हैं इसके बाद जो टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले आएंगे। फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे पहुंच जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद जो है वो पास्ट कंटिन्यूस है, तो सिंपल पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है जी, जब पास्ट कंटिन्यूस में हम पहुंच जाएंगे तो चूंकि कंटिन्यूस टेंस है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे पैसिव में। फिर जब हम पास्ट परफेक्ट पे पहुंच जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम पीछे से हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। इसी तरीका यही तरीकाकार है, जो कंटिन्यूस टेंसेस है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा कर ले, और इसके अलावा जो बाकी टेंसेस हैं, जो टेंस हम कर रहे हैं इसके बाद जो टेंस है, ठीक है जी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अलावा तो इसके पीछे वाला जो टेंस है वहां से हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। आप मुख्तसर कह सकते हैं कि फॉर हेल्पिंग वर्ब गो वन स्टेप बैक, ठीक है जी, एक कदम पीछे चले जाए। अब ये हमारे पास क्या हो गए हेल्पिंग वर्ब। एक और बात आपने याद रखना है कि अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज करेंगे और इसमें हमारे पास कोई क्या है, कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज होगा। ठीक है जी, अब कैसे, तो वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ही सब्जेक्ट आया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट के मुकाम पे जाएगा तो ही जो है वो हैम में चेंज होगा। ठीक है जी, शी जो है ये हर में चेंज होगा, और एट जो है ये एट ही रहेगा। ठीक है जी, आई जो है ये मी में चेंज होगा। ठीक है जी, वी जो है ये अस में चेंज होगा। ठीक है जी, यू जो है ये यू ही रहेगा, और दे जो है ये हमारे पास दिम में चेंज होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस होंगे जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुकामात आपस में चेंज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास इनमें से कोई क्या था, कोई हेल्पिंग प्रोनाउन था, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुकाम पे जाएगा तो फिर ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगा, कम से कम ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की शक्ल में जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी आपके जहन में होगा। ठीक है जी, तो मुख्तसर खुलासा ये हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ये हमारे पास क्या होगा, वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, सब्जेक्ट जो है वो आपस में चेंज करेंगे, इस तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, बाई इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब का कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जुमला है कि अली राइट्स अ लेटर। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये जुमला हम कैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरह ये पांचों के पांच चीजें जो है ये हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा कि हमारे पास वर्ब है, पहला पॉइंट। तो वर्ब जो है इसके साथ हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है कि नहीं, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुकामात जो है वो आपस में चेंज कर ले। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ये आपस में हम चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के मुकाम पे आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ले आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा अ लेटर एज। फिर मैंने कहा था कि इसके बाद हमारे पास क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे राइट है तो हमारे पास थर्ड फॉर्म जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, रिटर्न, और फिर इसके बाद जो है हमारे पास बाय होगा, और फिर बाय के बाद जो है सब्जेक्ट, एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के मुकाम पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखें कि एक ही जुमले में ये पांच नुकात हमने देख लिए। वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुकामात हमने आपस में चेंज कर दिए, लेटर और अली। ठीक है जी, अली यहाँ पे स्टार्ट में था, यहाँ पे एंड में चला गया, यहाँ पे लेटर आखिर में था, यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और फिर ये हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो ये पांचों के पांच नुकात आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम एक टेंस जो है वो हम पैसिव में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, आप तवज्जो से गौर से सुने भी और देखते भी जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जुमला है कि अली राइट्स स्टोरीज। ठीक है जी, एक जुमला हमारे पास ये है। दूसरा जुमला हमारे पास ये है कि वी प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, अब ये जुमला हम अगर पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है जी, हमारे पास टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, अली राइट्स स्टोरीज। तो हमने देखा कि ये वर्ब है और ये दोनों इसके पास क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो इस जुमले में ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरीज है, तो इसमें कैपिटल लिख दूंगा। ठीक है जी, स्टोरीज। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, आर,
और एम जो है ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से हम कोई हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। अभी हमारे पास प्लूरल है तो हम आर उठाएंगे, तो स्टोरीज आर। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है स्टोरीज आर, तो राइट है तो ये हमारे पास रिटन हो जाएगा, स्टोरीज आर रिटन। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय होगा। ठीक है जी। अब वर्ब हमारे पास यहाँ पे आ गया, स्टोरीज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमने एक ना एक हेल्पिंग वर्ब जो मैं कह रहा था हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अभी हमारे पास सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बाय के फौरन बाद आएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जुमला हो गया स्टोरीज आर रिटन बाय अली, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये जुमला तो ये प्ले है। अब देखें कि इसके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, हम ये चेंज कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्ट से, तो क्रिकेट यहाँ पे आएगा, क्रिकेट। अब ये क्या है हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब एज उठाऊंगा, क्रिकेट एज। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हमारे पास क्या है, प्ले है। प्ले का थर्ड फॉर्म उठाइए, ठीक है जी, प्लेड। ठीक है जी, क्रिकेट एज प्लेड। अब इसके बाद बाय होगा, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय हमेशा के लिए। सो क्रिकेट एज प्लेड बाय। अब हमारे पास वी है, मैंने कहा था कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अस। ठीक है जी। तो हमारे पास जुमला हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ठीक है जी। तो अब ये भी आप याद रखें कि अगर एक्टिव में जुमला आपको पॉजिटिव दिया गया है तो पैसिव में पॉजिटिव कन्वर्ट कर ले। अगर एक्टिव में नेगेटिव जुमला दिया है तो नेगेटिव कन्वर्ट कर ले। अगर एक्टिव में सवालिया जुमला दिया है तो सवालिया में कन्वर्ट कर ले। ठीक है जी। तो अब ये जुमला हमारे पास पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा अली डज नॉट राइट स्टोरी। सॉरी, अली डज नॉट राइट स्टोरीज। ठीक है जी। तो अब यहां पे चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, डज नॉट। ठीक है जी। तो यहां पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, स्टोरीज आर नॉट। ठीक है जी, स्टोरीज आर नॉट रिटन बाय अली। ये जुमला हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो हमारे पास ये हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो जो हेल्पिंग वर्ब है मतलब ये जुमला फिर इस तरह होगा कि डज अली राइट स्टोरीज। तो फिर यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे आर स्टोरीज रिटन बाय अली। ठीक है जी, आर स्टोरीज रिटन बाय अली। अगर ये हमारे पास हो जाए कि डू वी प्ले क्रिकेट और है में सवालिया निशान, तो फिर ये हम कन्वर्ट करेंगे कि इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, मतलब ये जुमला है। ठीक है जी, ऑलरेडी हमारे पास कन्वर्ट है, तो एज हम जुमले के स्टार्ट में लाएंगे, एज क्रिकेट प्लेड बाय अस। नॉट तो नेगेटिव जुमले का था तो ये हम हटाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एज क्रिकेट प्लेड बाय अस और आखिर में सवालिया निशान। ये हमारे पास हो जाएगा आर स्टोरीज रिटन बाय अली। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास टेंस था प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम क्या है पैसे में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो वो कवायद जो मैं आपको बता चुका हूं इससे आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं जुमला लिख देता हूं कि अली इज राइटिंग स्टोरीज। ठीक है जी। और दूसरा जुमला हमारे पास है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, ये दो जुमले जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जुमला इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है, तो इसके साथ आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखें मौजूद है, तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी, स्टोरीज। ठीक है जी, स्टोरीज। अब मैंने कहा था कि जो चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में अपना जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ बीइंग का इजाफा होगा, लेकिन ये आपस में मतलब एज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने एज लगाया, यहाँ पे स्टोरीज जमा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, स्टोरीज आर। ठीक है जी। अब इसके बाद चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो मैं बीइंग का इजाफा करूंगा, स्टोरीज आर बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, स्टोरीज आर बीइंग रिटन, और फिर इसके बाद बाय, और फिर हमारे पास क्या है अली, तो यहाँ पे आ जाएगा अली। ठीक है जी, स्टोरीज आर बीइंग रिटन बाय अली। मैंने कहा था कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले, तो आर सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर
बाई और इसके बाद जो है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे चला जाएगा। ठीक है जी। ये जुमला आप देखें कि हमारे पास वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो हम चेंज कर सकते हैं। शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। ठीक है जी, क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पे हम एज लगाएंगे, क्रिकेट एज। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब दूसरा जो है वो बीइंग लगाएंगे। ठीक है जी, क्रिकेट एज बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, तो प्ले से हमारे पास हो जाएगा प्लेड, क्रिकेट एज बीइंग प्लेड, और इसके बाद बाई, और फिर ये ऑब्जेक्ट का मुकाम है तो जो क्या है यहाँ पे एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव शक्ल में आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, वी है, और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो अस है। ठीक है जी, तो जुमला हमारे पास हो गया क्रिकेट एज बीइंग प्लेड बाय अस। अब अगर नेगेटिव है तो आर के बाद नॉट लगाए, स्टोरीज आर नॉट बीइंग रिटन बाय अली, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। लेकिन ये हम तब करेंगे जब ये जुमला क्या हो, नेगेटिव हो। ये अगर कुछ इस तरह हो कि वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अली इज नॉट राइटिंग स्टोरीज, तो फिर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। अगर ये जुमला हमारे पास इंट्रोगेटिव हो, मतलब इस तरह हो कि इज अली राइटिंग स्टोरीज, इज अली राइटिंग स्टोरीज, और आखिर में सवालिया निशान, ये हमारे पास कुछ तरह हो कि आर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो फिर ये एज हम यहाँ पे लगाएंगे, एज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अस, और ये हमारे पास हो जाएगा आर स्टोरीज बीइंग रिटन बाय अली। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, तो ये जुमले जो मैंने शुरू किए हैं ये मैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा कि अली हैज रिटन स्टोरीज, अली हैज रिटन स्टोरीज। ठीक है जी, और दूसरा जुमला हमारे पास हो जाएगा वी हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी, तो ये जुमले हमारे पास हो गए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है जी, अब टेंस चेंज हो गया है, तरीक़ाकार जो था वही ही होगा, तरीक़ाकार में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ टेंस जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास वर्ब है, इसके पास ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अब ये चेंज हो सकता है। हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्टोरीज। ठीक है जी, स्टोरीज। अब हम हेल्पिंग वर्ब पे पहुंच गए, तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेंगे, और वो है हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी, इसकी सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी को हम देखेंगे। ये स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज की सिंगुलैरिटी की वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लुरैलिटी की वजह से हम लगाएंगे हैव, और यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर था तो इसलिए हमने हम हैज लगाया। ठीक है जी, स्टोरीज हैव बीन। ठीक है जी, चूंकि हैव बीन जो है या हैज बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके बाद जो टेंस है वहां से हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया, स्टोरीज हैव बीन। ठीक है जी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, रिटन, और इसके बाद हमारे पास बाय होता है, इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आएगा, तो वो अली है, तो यहाँ पे आ जाएगा अली। ठीक है जी, तो स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय अली, ये जुमला हमारे पास हो जाएगा। ये अब देखते हैं कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो शुरू हम करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर है तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, हैज बीन। ठीक है जी, क्रिकेट हैज बीन, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, और इसके बाद बाय लगता है, और इसके बाद जो है एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट शक्ल जो है वो क्या है, अस है, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। ठीक है जी, अब अगर नेगेटिव जुमला दिया गया है, हैज नॉट है, तो आप यहाँ पे हैव और बीन के बीच में नॉट लगाए, स्टोरीज हैव नॉट बीन रिटन बाय अली। अगर ये नेगेटिव है कि वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर यहाँ पे हैज होगा, हैज अली रिटन स्टोरीज, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हैव स्टोरीज बीन रिटन बाय अली, और इसी तरह ये भी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये भी क्लियर है, इसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो टेंस हमारे पास आ रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस के बारे में आप ये जहन में रखें कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उमूमन ग्रामर की किताबों में ये नहीं है, और ज़्यादातर टीचर्स जो है हमें भी कहा करते थे कि ये चेंज नहीं होता है, लेकिन चेंज होता है, लेकिन ये इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कॉमन नहीं है, इसलिए उमूमन ये नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक जुमले जो है आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको इल्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये जुमला अली हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज since 2015। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जुमला है, अली हैज बिन राइटिंग स्टोरीज सिंस 2015। अब ये जुमला हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है जी। ये अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम यहां से कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी। हमारे पास ये जुमला है और ये मुकाम अपने ही जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ब है, इसके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप शुरू कर ले स्टोरीज से, ठीक है जी, स्टोरीज। अब ये जमा है तो मैं हैज बिन के बजाय हैव बिन लगाता हूं, ठीक है जी, हैव बिन। ये इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो बी का इजाफा करता हूं, ठीक है जी, स्टोरीज हैव बिन। अब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो मैं थर्ड में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि पैसिव में जो है हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास बाई होता है, ठीक है जी। तो बाई जो है ये अली है, ठीक है जी, अली आ जाएगा, ठीक है जी। स्टोरीज हैव बीन बीइंग रिटन बाय अली, और ये जो क्या है ये अपने मुकाम पे ही आएगा, ठीक है जी, सिंस 2015। तो आपने देख लिया कि जुमला हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है जी। स्टोरीज हैव बीन बीइंग रिटन बाय अली सिंस मॉर्निंग। अगर नेगेटिव हो तो हम लिख देंगे कि स्टोरीज हैव नॉट बीन बीइंग रिटन बाय अली। अगर इंट्रोगेटिव हो तो हैव स्टोरीज बीन बीइंग रिटन बाय अली सिंस 2015, ठीक है जी। तो आपने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस भी चेंज हो सकता है, लेकिन चूंकि इसके जुमले आम नहीं है इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन कम से कम आपके जहन में ये हो कि ये मुमकिन है कि हम कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। लेकिन चूंकि इंग्लिश में आम नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर नेक्स्ट टेंस जो है हमारे पास वो है सिंपल पास्ट, ठीक है जी, सिंपल पास्ट। तो ये जुमला जो मेरे पास है वो ये है कि अली रोट स्टोरीज। ये जुमला हमारे पास ये है एक जुमला। दूसरा ये है कि वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। पैसिव वॉइस के लिए जरूरी है कि आपको टेंसेस याद हो, ठीक है जी। अब अली रोट स्टोरीज और वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तरीकेकार वही है, ठीक है जी, सिर्फ टेंस चेंज हो गया है। ये हमारे पास वर्ब है और अब देखेंगे कि इसके साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है कि नहीं। तो हमने देख लिया कि मौजूद है। अब हम शुरू करेंगे, क्या है यहां से स्टोरीज, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट के बाद कौन सा टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसकी सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम पीछे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। तो ये प्लूरल है तो इसलिए इसके बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वहां से मैं हेल्पिंग वर्ब उठाता हूं और वो है वर्ब, ठीक है जी, स्टोरीज वर्ब। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये राइट है, ये मैं कन्वर्ट करता हूं थर्ड में, ठीक है जी। स्टोरीज वर्ब रिटन और फिर इसके बाद बाई और फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। स्टोरीज वर रिटन बाय अली, स्टोरीज वर रिटन बाय अली, ठीक है जी। अब ये जुमला वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हम फिर शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब ये सिंगुलर है तो मैं पीछे वाले टेंस है, चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो पीछे वाला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैं उठाता हूं वाज, क्रिकेट वाज। अब इसके बाद जो है क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे हम इसको थर्ड कंसिडर करते हैं। क्रिकेट वाज प्लेड। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई और फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा अस, ठीक है जी। क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, ठीक है जी। अगर ये हमें नेगेटिव दिया जाए तो हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर सवालिया दिया जाए तो सवालिया में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये कुछ इस तरह था कि अली डिड नॉट राइट स्टोरी, अली डिड नॉट राइट स्टोरीज, तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे स्टोरीज वर नॉट रिटन बाय अली। अगर ये हमारे पास था कि वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हम फिर कन्वर्ट करेंगे कि क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय अस। तो यहाँ पे एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पैसिव में जो है हेल्पिंग वर्ब वाज है, इसके बाद नॉट होगा, ठीक है जी।
अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आए और आखिर में सवालिया निशान, सीधा साधा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। तो पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले अगर हमें दिए जाए, ठीक है जी, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी। यही जुमला जो हमारे पास है कि अली वाज राइटिंग, अली वाज राइटिंग स्टोरीज। ठीक है जी, अली वाज राइटिंग स्टोरीज, ये हमारे पास एक जुमला है। दूसरा जो है हमारे पास ये है कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी। अब ये दो जुमले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के, तो मैं ये कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास वर्ब है, तो देखें कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी। स्टोरीज। अब ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है जी। तो इसी टेंस का मतलब इसका अपना टेंस, अपना हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद बीइंग। तो चूंकि अब ये जमा हो गया तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्ब। ठीक है जी। स्टोरीज वर्ब, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा। ठीक है जी। स्टोरीज वर बीइंग। अब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो ये थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। स्टोरीज वर बीइंग रिटन और इसके बाद बाय। ठीक है जी। स्टोरीज वर बीइंग रिटन बाय अली। ठीक है जी। स्टोरीज वर बीइंग रिटन बाय अली। अब ये जुमला, तो ये हमारे पास वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्ट से। सो कि क्रिकेट, अब ये सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद बीइंग चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रिकेट वाज बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है जी, क्योंकि पैसिव वॉइस है, प्लेड, और इसके बाद बाय आएगा और इसके बाद जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अस। सो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है जी। अगर ये नेगेटिव दिया गया तो हम नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। फिर ये हो जाएगा कि अली वाज नॉट राइटिंग स्टोरीज। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे स्टोरीज वर नॉट बीइंग रिटन बाय अली। अगर ये हमारे पास इंटरोगेटिव दिया गया हो तो फिर ये कुछ इस तरह होगा, वाज अली राइटिंग स्टोरीज, और आखिर में सवालिया निशान होगा। तो ये भी हम फिर क्या है इंटरोगेटिव फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे कि वर स्टोरीज बीइंग रिटन बाय अली, और इसी तरह ये दूसरा जुमला भी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, फास्ट कंटिन्यूस। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कि अली हैड रिटन स्टोरीज। ठीक है जी। अली हैड रिटन स्टोरीज। दूसरा जुमला हमारे पास कि वी हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। अब ये जुमले हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं कि ये वर्ब है, इसके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी। स्टोरीज। ठीक है जी। अब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हेड लगता है तो आप हेड उठाए, लेकिन ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है। ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाएगा स्टोरीज हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, रिटन, और इसके बाद हमारे पास बाय आता है। ठीक है जी। और बाय के बाद जो है एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अली। चूंकि अली नाउन है तो नाउन हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो जुमला हमारे पास हो गया स्टोरीज हैड बीन रिटन बाय अली। अब हमारे पास ये जुमला है, तो ये वर्ब है, इसके बाद आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हम चेंज कर सकते हैं। शुरू हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ये आएगा क्रिकेट। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेड इसका अपना है, लेकिन इसके बाद जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन लगता है, तो यहाँ पे हम हैड बीन लगाएंगे। क्रिकेट हैड बीन, और प्लेड का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। क्रिकेट हैड बीन प्लेड, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय लगता है, और यहाँ पे एक्टिव जुमले का जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा और वो हो जाएगा अस। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस। ठीक है जी। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब दो पास में मुश्तमिल है, तो पहले के बाद नॉट लगाए। स्टोरीज हैड नॉट बीन रिटन बाय अली, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय अस।
अगर ये इंटरोगेटिव दिया है तो फिर ये जुमला कुछ इस तरह हो जाएगा, हैड अली रिटन स्टोरीज, और आखिर में सवाल निशान होगा। तो फिर ये हैड हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, हैड स्टोरीज बीन रिटन बाय अली, और आखिर में सवाल निशान। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जिस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में मैंने बता दिया, तो वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन चले मैं सिर्फ इसको एक जुमला कन्वर्ट कर देता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक जुमला हमारे पास है, अली हैड बीन, अली हैड बीन, अली हैड बीन राइटिंग, अली हैड बीन राइटिंग स्टोरीज, Ali had been writing stories since 2015. Ali had been writing stories since 2015. अब ये जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है जी, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो बात मैंने पहले आपको बताया, मैंने जो बात मैंने कही थी, अब वो आपके जहन में होगा। ठीक है जी, अब आप देखिए ये जुमला, ये हमारे पास वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है जी, तो स्टोरीज और हैड बीन, यहाँ पे ऑलरेडी अपना ही हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि ये कंटिन्यूस है तो अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग का भी इजाफा करेंगे। ठीक है जी, बीइंग, और फिर ये वर्ब हमारे पास क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये हम अब थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पैसिव में हमारे पास हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो स्टोरीज हैड बीन बीइंग रिटन, और इसके बाद हमारे पास बाय होता है। फिर यहां तक हम पहुंच गए, ये पोर्शन रह गया, तो ये पोर्शन यहां पर फिक्स कर ले। ठीक है जी, 2015। ठीक है जी, स्टोरीज हैड बीन बीइंग रिटन बाय, यहां पे मैं जो चूंकि सॉरी मैं बाय सब्जेक्ट भूल गया हूं, तो बाय अली। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, बाय के बाद हमारे पास सब्जेक्ट होता है एक्टिव जुमले का, तो यहाँ पे क्या ये पहुंच गया। अब हमारे पास रह गया सिंस 2015। ठीक है जी, तो जुमला हमारे पास हो गया, स्टोरीज हैड बीन बीइंग रिटन बाय अली सिंस 2015। ठीक है जी, जो टाइम एक्सप्रेशन है ये आखिर में हम फिक्स कर देंगे। तो आपने देख लिया कि हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर ये नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 अल्फाज से मुश्तमिल है, तो पहले के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह होगा, अली हैड नॉट बीन, अली हैड नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस 2015, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, स्टोरीज had not been being written by Ali since 2015। अगर इंटरोगेटिव तो ये हैड जुमले के स्टार्ट में आएगा, और यहाँ पे ये वाला हैड जुमले के स्टार्ट में आएगा। बाकी तमाम तरीक़ेकार जो है वो एक जैसा है, इसमें कोई मुश्किल और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है जी, तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस हम कन्वर्ट करना चाहें, सिंपल फ्यूचर, ठीक है जी, सिंपल फ्यूचर, ठीक है जी, सिंपल फ्यूचर, तो ये जुमला जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अली वेल राइट, अली वेल राइट, अली वेल राइट, अली वेल राइट स्टोरीज। ठीक है जी, अली वेल राइट स्टोरीज। और फिर दूसरा जुमला, वी वेल प्ले क्रिकेट, वी वेल प्ले क्रिकेट। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल फ्यूचर, तो तरीक़ाकार वही है, चेंज सिर्फ टेंस हो गया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है जी, और ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव, अब ये हम चेंज कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी, स्टोरीज, ठीक है जी, स्टोरीज। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का मुकाम है, तो ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर के बाद जो टेंस होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल बी लगता है, तो यहाँ पे हम ले आएंगे विल बी। ठीक है जी, स्टोरीज विल बी। अब ये हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तमाम टेंसेस में। ठीक है जी, तो स्टोरीज विल बी रिटन, और इसके बाद बाय। ठीक है जी, और यहाँ पे एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जुमला हो गया, स्टोरीज विल बी रिटन बाय अली, स्टोरीज विल बी रिटन बाय अली। ये वर्ब है, ये इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हम चेंज कर सकते हैं। शुरू हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है जी, क्रिकेट। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है,
तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब विल भी था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल बी। ठीक है जी, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पीछे से ले आएंगे। बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने मुकामा चेंज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसके बाद बाय लगता है और फिर वो आपको मालूम है। ठीक है जी, तो क्रिकेट विल बी, ठीक है जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और इसके बाद बाय, और फिर यहाँ पे जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा अस। ठीक है जी, आप बात जहन में रखें, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, ये पोर्शन तकरीबन ये वाला पोर्शन मुकम्मल, ये वाला पोर्शन आप देखें पैसिव में प्लेड बाय अस और क्रिकेट स्टोरीज और रिटन बाय अली, ये तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है जी, जब हम टेंस चेंज करते हैं, आप बकिया टेंसेस में भी देखें जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, उसका भी मुवाजना कर ले, सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी तरीक़ाकार एक जैसा है। आप देख रहे हैं बकिया टेंसेस में कंफ्यूजन कर ले, यह वीडियो दोबारा देख ले और इस चीज पे आप फोकस कर लें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना मुकामा चेंज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाय लगता है और फिर सिर्फ और सिर्फ चेंज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो विल बी के बीच में नॉट लगाएं, स्टोरीज विल नॉट बी रिटन बाय अली। अगर इसको हम सवालिया कर ले तो विल जुमले के स्टार्ट में ले आए वेल स्टोरीज बी रिटन बाय अली और इस तरह दूसरे जुमले में। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया सैंपल फ्यूचर। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है जी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ये जुमला हमारे पास हो जाएगा कि अली विल बी राइटिंग स्टोरीज, अली विल बी राइटिंग स्टोरीज। दूसरा जुमला हमारे पास हो जाएगा वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जुमले हमारे पास किस टेंस के हैं? ये हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस के। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टोरीज। अब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगा और इसके बाद हम बीइंग का इजाफा करेंगे। ये मैंने पहले आपको बताया है कि कंटिन्यूस टेंसेस में अपना जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। स्टोरीज विल बी बीइंग, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म विल बी रिटन, फिर इसके बाद बाय और फिर इसके बाद सब्जेक्ट वो है अली। तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा स्टोरीज विल बी बीइंग रिटन बाय अली। ठीक है जी, ये हमारे पास वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्ट से, तो क्रिकेट विल बी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो यहाँ पे हम बीइंग का इजाफा करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गया विल बी बीइंग। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लेड, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय, इसके बाद बाय आता है और फिर ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो वी है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में अस हो जाएगा। तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय अस। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट होगा और एक्टिव में, तो फिर ये नॉट हम यहाँ पे ले आएंगे पैसिव में। ठीक है जी, यहाँ पे नॉट होगा एक्टिव में, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और तो फिर यहाँ पर हम नॉट ले आएंगे पैसिव में, क्रिकेट विल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय अस। अगर इंटरोगेटिव तो सिर्फ वेल जुमले के स्टार्ट में आएगा दोनों के। ठीक है जी, वेल अली बी राइटिंग स्टोरीज, और यहाँ पे हो जाएगा वेल स्टोरीज बी बीइंग रिटन बाय अली, और इसी तरह ये दूसरा जुमला भी आप आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी, क्लास थोड़ा सा क्या है लंबा हो रहा है। ठीक है जी, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपने बोर नहीं होना है। ठीक है जी, और क्या है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर ले और इधर उधर थोड़ा सा चक्कर लगाए, या मतलब अगर आप घर पे हैं तो चाय का डिमांड कर ले, या मतलब कुछ और रिफ्रेशमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने बोर नहीं होना है। ठीक है जी, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ। ठीक है जी, आप तो आराम से बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने बोर नहीं होना है। ठीक है जी, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में ये जुमला जो है हमारे पास हो जाएगा
कि अली विल हैव रिटन स्टोरीज। ठीक है जी। चलो ये बकिया दो टेंसेस में एक जुमले जो है वो समझा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जुमला हमारे पास है अली विल हैव रिटन स्टोरीज। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। ठीक है जी। और ये इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट हैं। तो सीधे साधा मतलब ये हो गया कि ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ये हम चेंज कर सकते हैं। शुरू हम करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टोरीज। ठीक है जी। वेल हैव, ठीक है जी, वेल हैव ये इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट के वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वेल हैव बीन। तो हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से उठाएंगे और वो है वेल हैव बीन। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एक जैसा लगता है। स्टोरीज विल हैव बीन। ठीक है जी। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, रिटन, और इसके बाद बाय लगता है। ठीक है जी। स्टोरीज विल हैव बीन रिटन बाय। अब यहाँ पे अली आएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जुमला हो गया स्टोरीज विल हैव बीन रिटन बाय अली। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और फिर ये सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो आसानी के साथ ये जुमला हमने कन्वर्ट कर लिया। ये जुमला आप देखें कि ये लफ्ज यहाँ पे आ गया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पीछे वाला टेंस से आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है जी। और फिर इसके बाद बाय और फिर ये जुमला यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। अगर ये नेगेटिव जब हो तो यहाँ पे नॉट होगा। ठीक है जी। अली विल नॉट हैव रिटन स्टोरीज, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टोरीज विल नॉट। ठीक है जी। तो विल के बाद नॉट लगेगा। स्टोरीज विल नॉट हैव बीन रिटन बाय अली। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, वेल जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है जी, वेल, और यहां से हम ये रिमूव करेंगे। तो वेल अली हैव रिटन स्टोरीज और यहाँ पे सवालिया निशान। तो फिर यहां से पैसिव में हम ये वेल यहां से हटाएंगे, वेल हम यहाँ पे ले आएंगे। वेल स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय अली और आखिर में सवालिया निशान। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट के जुमले जो है वो पैसिव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर लास्ट हमारे पास टेंसेस में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि चूंकि ये इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नहीं है, लेकिन एक ही जुमले में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। आप समझने की कोशिश करें। यही जुमला कि अली विल हैव बीन राइटिंग stories since 2015। अब ये जुमला आप देखें, अली विल हैव बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस 2015। अब ये जुमला देखें कि ये जुमला हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है जी। अब अगर ये हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये वर्ब, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास सब्जेक्ट, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरू हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टोरीज। ठीक है जी। और वेल हैव बीन यहाँ पे अपना ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में मैं बता चुका हूं कि अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीइंग। स्टोरीज विल हैव बीन बीइंग। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा रिटन, और थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और इसके बाद एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट तो वो है अली। ठीक है जी। और इसके बाद ये टाइम एक्सप्रेशन बचता है, तो ये यहाँ पे आप लगाए सिंस 2015। तो जुमला हमारे पास हो गया स्टोरीज विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय अली सिंस 2015। लेकिन ये जुमले कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर नेगेटिव हो तो नॉट यहाँ पे आएगा, यहाँ पर वेल के बाद नॉट आएगा। ठीक है जी। अगर इंट्रोगेटिव है तो वेल जुमले के स्टार्ट में आएगा, सिर्फ वेल, बाकी ये अपने ही मुकाम पे जो है वो इस्तेमाल होंगे, और आखिर में सवालिया निशान। फिर पैसिव में हम क्या करेंगे कि वेल जो है जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है जी। और फिर ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये बकिया, ये अपने ही मुकाम पे आएगा और आखिर में सवालिया निशान होगा। तो ये हमारे पास हो गए 12 टेंसेस पैसिव में। लेकिन इसके बाद अगर हमें कुछ स्पेशल सेंटेंसेस दिए जाए, जिस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या इंपेरेटिव सेंटेंसेस है या कुछ इस तरह जुमला जिसके आखिर में WH क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे।
मिसाल के तौर पर अगर हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए जाए, मिसाल के तौर पर अली कैन राइट स्टोरीज, ये जुमला हमारे पास कुछ इस तरह हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर दिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जिस तरह के हमारे पास कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शल है, शुड है, अट टू है, डेयर टू है, ठीक है जी, मस्ट है। तो ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर एक्टिव जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया हो तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वर्ब देखें कि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों मौजूद है कि नहीं। अगर है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो शुरू करें आप ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी, स्टोरीज, ठीक है जी। अब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वही लगाए और इसके बाद बी का इजाफा कर ले, ठीक है जी। स्टोरीज कैन बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये तो ऑलरेडी आपको पता है, जिस तरह के